नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। सूचना एवं विश्लेषणात्मक सेवा आपके साथ है System.Guru.Markets। हम कंपनी के बारे में सारांश डेटा से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययन की जा रही कंपनी के प्रत्येक संकेतक पर विस्तार से विचार कर सकते हैं। हम कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन को देखेंगे। मॉर्गन स्टैनले, टिकर MS। यह समीक्षा 14 अप्रैल 2025 तक के वर्तमान डेटा का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु.मार्केट्स निगम मॉर्गन स्टैनले उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। बैंक ब्रोकर 14 कंपनियां विश्लेषण में भाग लेती हैं। यह कमोबेश प्रतिनिधि है। इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखें। कंपनी के लिए कुल परिणाम 10 में से 3 अंक। उपश्रेणी का औसत परिणाम 1.9 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण बाजार में आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार का औसत परिणाम 1.9 अंक है। 3 अंक के स्कोर के विरुद्ध मॉर्गन स्टैनले। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। मॉर्गन स्टैनले और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में शेयर मॉर्गन स्टैनले 18% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 17.4%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। कंपनी का बाजार पूंजीकरण मॉर्गन स्टैनले मूल्य $174.42 बिलियन है। $627 बिलियन की उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ मॉर्गन स्टैनले 27.831% की हिस्सेदारी के साथ यह उपश्रेणी में नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $97.08 बिलियन अनुमानित है। $348 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ मॉर्गन स्टैनले 27.877% की हिस्सेदारी है। बाजार के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा मॉर्गन स्टैनले बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में उपश्रेणी में 27.831% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 27.877% है। यह शेयर बाजार पूंजीकरण के हिस्से से 0% अधिक है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन 1 अंक। संगठन की वित्तीय देनदारियां 291.307 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण इक्विटी का 300.1% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर पर परिणाम बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 12.7 है। 13.6 का उपश्रेणी औसत से 7% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ संकेतकों का आकलन 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $13,694 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई अस्थायी रूप से $14,871 मिलियन होने की उम्मीद है। यह वर्तमान से 8.6% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 1.6 है। उपश्रेणी में औसत 1.7 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 6% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य और उसके राजस्व का आकलन 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1,06,410 मिलियन था।
आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अस्थायी रूप से $1,15,550 मिलियन होने की उम्मीद है, जो अब से 9% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के बिक्री संकेतकों का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 12.9% है, उपश्रेणी के लिए औसत 12.3% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 0.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 23.833% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 17% कम है। यह तथ्य कंपनी के मौजूदा विनिमय मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है। मॉर्गन स्टैनले, शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $2,180,000 है और उपश्रेणी के लिए $1,867,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 16.8% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी की मात्रा का आकलन। सराहनीय, 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $171,100 है, उपश्रेणी में औसत के साथ $136,800 और उपश्रेणी और कंपनी के संकेतकों के औसत के बीच का अंतर 25% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व $1,330,000 है, उपश्रेणी में $1,111,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 20% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 1.2% के अनुरूप है, उपश्रेणी के लिए औसत 1.4% है। यह संभावित अल्प निचोड़ जोखिम का एक संकेतक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 43% का स्तर दर्शाता है। मॉर्गन स्टैनले। उपश्रेणी में यह स्तर 43% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग शेयरों के समान ही होता है। मॉर्गन स्टैनले। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग $108 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $129 है। वास्तविक अनुमान और सर्वसम्मत पूर्वानुमान के बीच का अंतर लगभग 20% है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है, इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन सूचना प्रणाली द्वारा दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के विश्लेषण के आधार पर मॉर्गन स्टैनले सूचना एवं संदर्भ प्रणाली guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया गया। कोई ट्रेड न खोलें क्योंकि यह वीडियो एक समीक्षा है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। guru.markets। आप सभी वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे उत्कृष्ट दर्शक हैं।